बजट में अनाउंस हुए हैं जीएसटी के 35 प्लस चेंजेस। जी हाँ, 35 से भी ज़्यादा चेंजेस हैं, पर जल्दी से आपके कवर हो जाएंगे क्योंकि एक नए सेक्शन को इंसर्ट करने के लिए मैक्सिमम चेंजेस हैं। और आपके साथ जो चेंजेस इस वीडियो में जीएसटी के डिस्कस कर रही हूँ वो बहुत रिलेवेंट है। उसमें से आधे से ज़्यादा हो सकता है आपको ऑलरेडी पता भी हो, और अब वो बजट के साथ कंपाइल कर दिए क्योंकि बजट में ये बता दिया है कि जो चेंज प्रपोज किए गए थे 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में, अगर उनके लिए कहीं भी लॉ में किसी एक्ट के अंदर सेक्शन में अमेंडमेंट की ज़रूरत थी या कहीं पे नया सेक्शन इंसर्ट करने की ज़रूरत थी तो वो इंसर्शन कर दी गई है थ्रू द बजट। तो हम समझते हैं जीएसटी के सारे चेंजेस। और इनकम टैक्स के चेंजेस ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे कवर कर चुकी हूँ। ये मैंने 2 वीडियोस डाल दी थी बजट से रिलेटेड, इनको आप ज़रूर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे रही हूँ। तो अब बात करते हैं जीएसटी की अमेंडमेंट्स। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी, मैं हूँ सीए पूजा। कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखिए हमारा वेब पेज CA-Guruji-Classes.com, यहाँ कोर्सेज एंड कॉम्बो कोर्सेज के सेक्शन को आप विजिट कर लें। और अगर आपको फ्री में आर्टिकल्स पढ़ने हैं, डेली हम पोस्ट करते हैं, तो टैक्स अपडेट्स के सेक्शन के लिए CA-Guruji-Classes.com को विजिट करें। तो ये मेरा पूरा आर्टिकल है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। मैंने यहाँ पे फाइनेंस एक्ट की लैंग्वेज, मेमोरेंडम की लैंग्वेज एंड देन बजट स्पीच की लैंग्वेज सभी इंक्लूड कर दिए। जैसे भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ लीजिएगा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, हम 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे ब्रीफ में जीएसटी के चेंजेस। वैसे तो 35 प्लस चेंजेस हैं, अप्रॉक्सीमेट 40 लगा लीजिए, पर मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में ईजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। 1 बाय 1 हम कवर करेंगे, तो हम बजट स्पीच की लैंग्वेज से कवर कर रहे हैं। पहला चेंज किया गया है हमारा सेक्शन 9 ऑफ CGST एक्ट। इसके अंदर लिखा हुआ था, सेक्शन 9 के अंदर लिखा हुआ है कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर है, उस पर जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। वहीं पर एक और एडिशन कर दी गई है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दिस इज ऑल्सो आउट ऑफ द प्रीव्यू ऑफ सेंट्रल टैक्स। और सेम अमेंडमेंट फिर आईजीएसटी एक्ट एंड जहां भी रिक्वायर्ड है फर्दर यूटीजीएसटी एक्ट या कंपनसेशन सेस, जहां भी जो अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है वो कर दी गई है। तो अब अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन तो हमारा जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर ही था, साथ ही ये वाला एंट्री भी जीएसटी के प्रीव्यू से बाहर कर दिया गया है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। नेक्स्ट चेंज किया गया है, एक नया सेक्शन गवर्नमेंट को पावर देने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 11 कैपिटल ए। तो ये नया इंसर्शन है, मैं आपको बता दूंगी जहां पे न्यू इंसर्ट होगा तो ये सेक्शन होगा नया, न्यू सेक्शन है। ये गवर्नमेंट के लिए रिलीवेंट है, गवर्नमेंट को पावर देने के लिए। होता क्या है, कई बार कोई ट्रेड या इंडस्ट्री ऐसी होती है जो एक्चुअल में जीएसटी रेट गवर्नमेंट ने लगाया होता है उसको अप्लाई ना करके अपने हिसाब से पूरी इंडस्ट्री एक रेट अप्लाई कर रही होती है या फिर जीएसटी लगा ही नहीं रही होती है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूँ, जीएसटी के अंदर रेट नोटिफाइड था 5%, पर वो इंडस्ट्री उस पर रेट जीएसटी अप्लाई कर ही नहीं रही थी, या फिर 12% था, वो इंडस्ट्री 5% लगा रही थी। ऐसे बहुत सारे केसेस अभी पास्ट में हो चुके हैं। तो गवर्नमेंट ने इस सेक्शन के थ्रू एक पावर ली है कि जब भी कोई इंडस्ट्री इस तरह से काम कर रही हो तो हम उसे एग्जाम्पशन दे सके कि जो पास्ट में उन्होंने कर दिया है उस पर कोई भी टैक्स अब नहीं लगेगा। तो वो इस सेक्शन के अंदर गवर्नमेंट लेगी पावर। नेक्स्ट चेंज जिसका सभी पर्सन ने बहुत टाइम से इंतजार करा, जिसके लिए बहुत सारी लिटिगेशन चल रही थी, हमारा जो सेक्शन 16 है CGST एक्ट का, वो हमें एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस बताता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। इसमें सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4 थे। इसी के बाद 2 सबसेक्शंस और आपके ऐड होने जा रहे हैं। कब से ऐड होंगे ये आपको मैंने बता दिया कि जो भी जीएसटी के चेंजेस है वो अभी नोटिफाई होने हैं, नोटिफिकेशंस का वेट करना। उन्हीं में डेट्स लिखी होंगी कब से ये एप्लीकेबल होंगे, ठीक है, जहाँ पे भी रिक्वायर्ड है डेट की। तो ये 2 नए सब सेक्शन 16 सेक्शन के अंदर इंसर्ट करे हैं, जो एक तरह से मैं कहूँगी कि विनिंग है टैक्स पेयर्स की, क्योंकि उनके लिए आईटीसी लेने की जो टाइम लिमिट सेक्शन 16(4) बताता है वो अभी तो है 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। पहले थी 30th सितंबर की जो रिटर्न है आपकी उसकी फाइलिंग की ड्यू डेट, या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो हमारे जो फाइनेंशियल ईयर थे 17-18 इसमें तो डेट एक्सटेंड हुई थी, 18-19 इसमें भी डेट एक्सटेंड हुई थी, पर 19-20 एंड 21 में कोई भी डेट एक्सटेंशन नहीं दी थी, जबकि इस टाइम में कोविड भी था और डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स का ऑर्डर देने का टाइम गवर्नमेंट इंक्रीज कर दी थी। तो फिर जो बहुत सारे लिटिगेशंस चले, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी ये मैटर गया था, तो अब उसके बेस पर इन 4 सालों के लिए 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21
2021, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने अपनी रिटर्न्स भर दी हैं 30 नवंबर 2021 तक और उनकी ड्यूरेशन की किसी भी रिटर्न में अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है तो वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग मूव एंड रिलीफ बाय द डिपार्टमेंट फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। इसके लिए सेक्शन आ गया है नया, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 5। एंड देन रिवोकेशन के केस में भी गवर्नमेंट ने बता दिया था हमें, 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में ऑलरेडी ये चीज़ें बता दी थी, हमने अपनी वीडियो से भी बता दी थी। इसके लिए सेक्शन है सेक्शन 16 का सबसेक्शन 6 कि अगर किसी पर्सन का ऑफिसर ने जीएसटी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया, फिर उस पर्सन ने उसे रिवोक कर दिया, ठीक है, तो रिवोकेशन के बाद अगर 30 डेज़ के अंदर उसने रिटर्न्स भर दिए तो फिर ये वाली टाइम लिमिट नहीं देखी जाएगी इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की। अगर 30 डेज़ के अंदर रिटर्न्स भर दी हैं तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो यही सब बातें यहाँ पर लिखी है। इसके लिए नया सबसेक्शन 6 इंट्रोड्यूस कर दिया है सेक्शन 16 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज, हमारे पास 2 सेक्शन हैं बहुत हैवी पेनल्टी वाले और बहुत ही डर लगता है इन सेक्शन से। डिमांड एंड रिकवरी के ये सेक्शन है, सेक्शन 73 एंड 74। 73 में ऑर्डर इशू किए जाते हैं जब बोनाफाइड इंटेंशन होती है, यानी कि गलती से कुछ हो गया। यहाँ पे किया जाता है जब मेलाफाइड इंटेंशन होते हैं, यानी कि जानबूझ के गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया गया या इनपुट टैक्स क्रेडिट ज़्यादा ले लिया गया। तो सेक्शन 73 के अंदर नोटिस इशू करने की पहले टाइमलाइन थी 36 मंथ्स, इसके अंदर थी 54 मंथ्स। ये मैं आपको अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ। अब एक नया सेक्शन इंसर्ट कर दिया गया है, सेक्शन 74 कैपिटल है। अभी ये सेक्शन एक कॉमन टाइम लिमिट बना देगा अब इन दोनों सेक्शंस के लिए। पहला चेंज तो ये है इस सेक्शन के थ्रू, और दूसरा जो ये दोनों सेक्शंस है ना, ये सिर्फ रिलीवेंट रहेंगे 31 मार्च 2024 तक, यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 से हमारा सेक्शन 74 कैपिटल ए पिक्चर में आ जाएगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इन सेक्शंस को आप भूल जाओ। अभी फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक के जो नोटिसेस हैं वो तो इन्हीं सेक्शंस के हिसाब से इशू होंगे, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 24-25 से नोटिसेस आपके पास सेक्शन 74 कैपिटल ए के हिसाब से आएंगे, जिसने टाइम लिमिट सिमिलर कर दी है, चाहे वो बोनाफाइड इंटेंशन से किया गया काम है या मेलाफाइड इंटेंशन से किया गया काम है। सेक्शन 74 को समझ लेते हैं, और लॉ में जिस भी सेक्शन के अंदर 73 एंड 74 का जिक्र था वहां पे सभी सेक्शंस में चेंज करके 74 कैपिटल ए को भी ऐड कर दिया गया है। तो मैं इसमें मेजर आपको बता देती हूँ। 1 में बताया है अगर इशू है किस चीज़ का, टैक्स पे ही नहीं किया या शॉर्ट पे किया या एररनेस रिफंड ले लिया या आईटीसी रॉन्गली अवेल या यूटिलाइज किया फॉर रीजन अदर देन फ्रॉड या फिर फॉर मिसस्टेटमेंट एंड सप्रेशन ऑफ फैक्ट, तो जो टाइम लिमिट है वो इसमें दी है। इशू किया जाएगा नोटिस विद इन 42 मंथ्स फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ एर्नियस रिफंड। दोनों ही केसेस में सिमिलर रहेगा, चाहे वो नॉन फ्रॉड केस है या फ्रॉड का केस है। एक तो ये चेंज किया है टाइम लिमिट टू इशू द नोटिस, ठीक है, और दूसरा किया है टाइम लिमिट टू इशू द ऑर्डर, वो भी मैंने इसी में डाला है, ठीक है। इशुएंस ऑफ स्टेटमेंट का टाइम लिखा है एंड कंडीशन फॉर डीम नोटिस पेनल्टी का क्लोज इसमें डाला है। जो फ्रॉड केस नहीं है वहाँ पे तो होती है 10% ऑफ टैक्स ड्यू और 10,000 विच एवर इज हायर, और इसमें होती है इक्विवेलेंट टू टैक्स ड्यू ऑफ सच पर्सन। देन ऑर्डर का टाइम भी दोनों ही केस में सिमिलर रखा है। ये इशू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ नोटिस एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स विद द अप्रूवल। दोनों ही केसेस में 12 महीने, नोटिस के 12 महीने तक ही ऑर्डर पास हो सकता है, या फिर अगर कमिश्नर चाहे तो वो 6 मंथ्स फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। पहले सेक्शन 73-74 जब पिक्चर में थे ना, तो कोई ऑर्डर तो कभी भी पास कर देते थे। जो हमारी टाइम लिमिट थी ना 36 मंथ्स या 54 मंथ्स की, वो इतनी ड्यूरेशन के बाद तक भी ऑर्डर इशू कर देते। तो अब एटलीस्ट एक ऑर्डर का भी फिक्स टाइम लिमिट बता दिया है, तो इनसे एटलीस्ट टैक्स पेयर्स को रिलीफ मिलेगा। क्या रिलीफ मिलेगा? अब देखिए सेक्शन 73 की जो टाइम लिमिट मैंने आपको बताई वो अप्रॉक्सीमेट 3 ईयर्स थी, मैं अप्रॉक्सीमेशन ले रही हूँ, और 74 के अंदर 4.5 ईयर्स थी, ठीक है। 54 मंथ्स और यहाँ पे 36 मंथ्स। अब होता क्या था, जब डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के पास यहाँ पे नोटिस इशू करने की टाइम लिमिट निकल जाती थी ना इस सेक्शन के अंदर, तो वो ज़बरदस्ती इस सेक्शन के अंदर नोटिस भेजना शुरू कर देते थे, यानी उसे मेलाफाइड बना देते थे। तो अब सेक्शन 74 कैपिटल ए के अंदर
सेम नोटिस का टाइम पीरियड, सेम ऑर्डर का टाइम पीरियड दे दिया गया है। अब ऐसा कुछ डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स कर ही नहीं पाएंगे। और भी चीज़ें मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी है। पूरा एग्जैक्ट सेक्शन 74 कैपिटल ए की जो सारी चीज़ें हैं उनको पढ़ना चाहे तो पढ़ लें। यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी की भी बात कर दी गई है। ये एप्लीकेबल हो रहा है 24-25 फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड्स। दैट मीन्स 73-74 31 मार्च 2024 तक की एप्लीकेबल रहेंगे। सो नेक्स्ट है अपील के टाइम पे आपको जो प्री डिपॉजिट अमाउंट भरना होता है उसका चेंज, उसके चेंज को किया है सेक्शन 107 एंड 112 में। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट करी जाएगी टू रिड्यूस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट। प्री डिपॉजिट का मैक्सिमम अमाउंट चेंज करा जा रहा है फॉर फाइलिंग एन अपील विद द अपीलेट अथॉरिटी, जहां पे 25 करोड़ था सेंट्रल टैक्स का, ₹20 करोड़ कर दिया गया है। एंड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्री डिपॉजिट ऑफ फाइलिंग एन अपील with the appellate tribunal from 20% with the maximum amount of 50 crore of central tax to 10% with maximum amount of 20 crore of the central tax। तो जहां भी प्री डिपॉजिट आप करते थे, ठीक है, सेक्शन 107 में या 112 में, तो दोनों के अंदर अपील के लिए जो मैक्सिमम लिमिट है वो चेंज कर दी। और ये सभी बातें हमें ऑलरेडी 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में भी पता चल गई थी, तो अभी बजट के थ्रू लाई गई है। और साथ ही इसमें एक चीज़ की और बात करी गई है, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपील बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जो आपने अपील फाइल करनी है उसका जो टाइम लिमिट है वो मॉडिफाई किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अगस्त 2024 टू अवॉइड द अपील फ्रॉम गेटिंग टाइम बार्ड। क्योंकि अभी अपीलेट ट्रिब्यूनल हमारी बनी नहीं है तो अपील टाइम बार्ड ना हो, तो वो टाइम लिमिट अभी आगे जो है ऑपरेशन में, क्योंकि अपीलेट ट्रिब्यूनल नहीं आए तो वो आगे नोटिफाई करा जाए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके पास नोटिस आए हुए हैं सेक्शन 73 के, किस सेक्शन के, 73 के, अमेंडमेंट टू प्रोवाइड कंडीशनल वेवर है आपको इंटरेस्ट एंड पेनल्टी का या दोनों का, रिलेटिंग टू डिमांड अंडर सेक्शन 73 और सर्टेन टैक्स पीरियड्स, जो है सेक्शन अब नया इंसर्ट किया जाएगा 128 कैपिटल ए। इसके थ्रू बताया आपकी कंडीशनल वेवर कर दी जाएगी इंटरेस्ट एंड पेनल्टी की, कौन से फाइनेंशियल ईयर्स के लिए, 17-18, 18-19 एंड 19-20, यहाँ पे 3 साल है। इन केस वेयर डिमांड नोटिस हैव बीन इशूड अंडर सेक्शन 73, जहाँ पे आपके पास या तो नोटिस आ चुका है एंड फुल टैक्स लाइबिलिटी आपने पे कर दिया है बिफोर अ डेट टू बी नोटिफाइड। और 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में हमें बता दिया था कि अगर आपको वेवर चाहिए 17-18, 18-19, 19-20 के जो आपके लिए ऑर्डर इशू हुए सेक्शन 73 के, नोटिस इशू हुए उनके लिए, आप चाहते हैं कि सिर्फ टैक्स ही एटलीस्ट मुझे पे करना पड़े, उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी तो मेरा वेव ऑफ हो जाए, तो आपको इसे पे करना है टैक्स को 31 मार्च 2025 तक। ये हमें 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में बता दिया गया था। अब बार बार बात ये आती है जहाँ भी ऐसे केसेस होते हैं कि अगर किसी पर्सन ने ऑलरेडी पे कर दिया था इंटरेस्ट एंड पेनल्टी तक, तो क्या उसका रिफंड मिलेगा? नहीं, वो बता दिया गया, जस्टिफाई कर दिया गया यहाँ पे कि वो रिफंड नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ट्रांजिशनल क्रेडिट की बात करी गई है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के, तो वो विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 17, 1 जुलाई 2017 से बात करी जा रही है। इस अमेंडमेंट होगी सेक्शन 140 के सबसेक्शन 7 में। एनेबल है अवेलमेंट के लिए ट्रांजिशनल क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनपुट रिसीव्ड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर प्रायर वर्ड है प्रायर टू द अपॉइंटेड डे वेयर इनवॉइस वाज आल्सो रिसीव्ड प्रायर टू द अपॉइंटेड डे। अगर प्रायर टू द अपॉइंटेड डे भी उनको इनवॉइस मिला है तो अब उनको ट्रांजिशनल क्रेडिट मिल जाएगा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स को विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये हमारी रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू एम्पावर गवर्नमेंट टू नोटिफाई एपेलेट ट्रिब्यूनल। अभी हमारे एपेलेट ट्रिब्यूनल है तो उसमें जो हैंडल होने हैं एंटी प्रॉफिटरिंग केसेस एंड टू प्रोवाइड फॉर अ सनसेट क्लोज फॉर एक्सेप्टिंग एंटी प्रॉफिटरिंग केसेस। तो एंटी प्रॉफिटिंग केसेस जो अभी जहाँ पे हैंडल किए जा रहे हैं वो कब तक होंगे, वो सनसेट क्लोज, और साथ ही फिर फर्दर एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। तो इसके लिए भी जो सेक्शंस जहाँ पे अमेंडमेंट करनी थी वो कर दी गई है। सेक्शन 117(1) में अमेंडेड कर दिया है टू एनेबल द गवर्नमेंट टू नोटिफाई द जीएसटी एपेलेट ट्रिब्यूनल टू हैंडल एंटी प्रॉफिटिंग केस एंड एम्पावर टू गवर्नमेंट टू नोटिफाई डेट आफ्टर विच अथॉरिटी ऑफ एंटी प्रॉफिटिंग शेल नॉट एक्सेप्ट सच एप्लीकेशन फॉर एग्जामिनेशन। तो अथॉरिटी ऑफ एंटी प्रॉफिटेरिंग अथॉरिटी जो हमारी है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद से ये केसेस नहीं लेगी, वो केसेस फिर हैंडल करे जाएंगे एपेलेट ट्रिब्यूनल में। जो डेट है वो अभी यहाँ नहीं लिखी है, पर हमें ना ये डेट्स 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के साथ बता दी गई थी। 1 अप्रैल 2025 से एंटी प्रॉफिटेरिंग केसेस एपेलेट ट्रिब्यूनल हैंडल करेगा, ठीक है, वो जो एंटी प्रॉफिटिंग हमारी अथॉरिटी है वो नहीं करेगी। देन अमेंडमेंट करी गई है हमारी शेड्यूल 3 में। शेड्यूल 3 हमें बताता है कौन सी ऐसी सप्लाईज हैं जो ना तो
गुड्स की मानी जाएंगी ना सर्विसेज की, विच आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। उन्हीं में इंसर्ट करे गए हैं दो पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 8 एंड पैराग्राफ नंबर 9। तो शेड्यूल 3 में ऑलरेडी हमें बता रखी है कौन सी ऐसी गुड्स या सर्विसेज हैं जो जीएसटी की प्रीव्यू में ही नहीं है, तो उन्हीं में दो ऐड करी गई है। पहली एक्टिविटी है एक्टिविटी ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम। एक इंश्योरर दूसरे इंश्योरर से जब को इंश्योरर की सर्विस लेता है तो उनके बीच में जो अपॉर्शनमेंट होता है प्रीमियम का बाय द लीड इंश्योरर टू द को इंश्योरेंस इन द को इंश्योरेंस अग्रीमेंट, वो और सर्विस बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर, जब इंश्योरर री इंश्योरेंस की सर्विस दे रहा है इन रिस्पेक्ट ऑफ सीडिंग री इंश्योरेंस कमीशन, this will subject to certain condition be treated neither as supply of goods or nor as supply of service। तो ये इंश्योरेंस सेक्टर के लिए गुड मूव है क्योंकि अननेसेसरी यहाँ पे जीएसटी की बात होती थी जबकि रिक्वायर्ड ही नहीं था, तो उन्हें बिल्कुल ही शेड्यूल 3 में डाल के हटा दिया गया है। नेक्स्ट चेंज है टाइम ऑफ सप्लाई का, जो हमारा सेक्शन 13 है उसका सब सेक्शन 3 जहाँ पे बात करता था कि इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर, इशूड बाय सप्लायर, सिर्फ इसी की बात करता था ये। जबकि हम रिवर्स चार्ज के अंदर अगर देखें ना, आरसीएम की टाइम ऑफ सप्लाई की यहाँ पे बात हो रही है। आरसीएम के अंदर दो तरह की हमारी सप्लाईज होती पे आरसीएम लगता है, अनरजिस्टर्ड एंड रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड के केस में तो सप्लायर इनवॉइस इशू करता है, पर अनरजिस्टर्ड सप्लाई के केस में सप्लायर इनवॉइस इशू नहीं करता, रिसिपेंट ही इनवॉइस बनाता है सेक्शन 9(4) के अंदर। तो ये जो रिसिपेंट इनवॉइस बनाता है ना, ये यहाँ पे मिसिंग था, तो वो भी इंक्लूड कर दिया गया है टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस में सेक्शन 13 के सबसेक्शन 3 को चेंज करके। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज है हमारा सेक्शन 17(5), ब्लॉक्ड क्रेडिट के बारे में बात करता है। इसने बहुत सारी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए क्रेडिट ब्लॉक कर रखा है, जैसे मोटर व्हीकल के फिर रिपेयर मेंटेनेंस, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस एक्सेट्रा, गिफ्ट दिया, सैंपल दिया, गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर दिया। उसमें ही एक क्लोज है हमारा आई नंबर क्लोज, जो बात करता था इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका ब्लॉक है अगर वो है टैक्स पेड अंडर सेक्शन 74, फिर लिखा था सेक्शन 129 एंड सेक्शन 130। तो एक तो इन दो सेक्शंस को तो रिमूव ही कर दिया गया है क्योंकि इन सेक्शंस के अंदर टैक्स पे ही नहीं होता था, इनमें तो पेनल्टी पे होती थी। देन सेक्शन 74 में जो टैक्स पे किया है उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते, उसके लिए भी डेडलाइन दे दी है अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, क्योंकि ये सेक्शन पिक्चर में ही फाइनेंशियल ईयर 23-24 तक रहेगा। तो ये चेंज किया है सेक्शन 17(5) के क्लोज आई के अंदर। क्लियर है आप? ठीक है, इसमें अभी सेक्शन 74 कैपिटल ए इंसर्ट नहीं किया है, हो सकता है 1 अप्रैल 2024 से इसकी रिलीवेंस ही ना रहे, तो वो अभी हमें आगे पता चलेगा। नेक्स्ट चेंज है अमेंडमेंट करी जाएगी सेक्शन 30 में, जो देगा पावर टू प्रोवाइड कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। तो रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए जीएसटी में कुछ ऑफिसर्स को पावर देने के लिए कि क्या वो कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, सेक्शन 30 में चेंज किया गया है और वहां पे लिखा है एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो इसके लिए जो कंडीशंस हैं वो प्रेस्क्राइब करी जाएगी रूल में चेंज कर। नेक्स्ट चेंज है हमारा रिवर्स चार्ज के अंदर ही, अगर पर्सन ने रिवर्स चार्ज सप्लाईज जो लिए, मतलब परचेज जो करी है वो ऐसे पर्सन से ली है जो अनरजिस्टर्ड है और उसकी सप्लाई पे आरसीएम में टैक्स देना है रिसिपेंट को, तो डेट ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपेंट वो कंसीडर किया जाएगा सेक्शन 16(4) की टाइम लिमिट अप्लाई करने के लिए। अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए चेंज आया है और इसी के लिए फर्दर फिर हमारे सेक्शन 31 के क्लोज एफ में चेंज कर दिया गया है, टू प्रोवाइड एनेबलिंग प्रोविजन टू प्रेस्क्राइब द टाइम पीरियड विद इन विच द इनवॉइस हैज बीन इशूड बाय द रिसिपेंट अंडर रिवर्स चार्ज। और फिर एक और चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करी गई है दैट ऐसे पर्सन जो रजिस्टर्ड हुए हैं जीएसटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, जो टीडीएस डिडक्टर हैं जीएसटी के अंदर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए सिर्फ और सिर्फ टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, तो उन्हें भी इसके लिए आरसीएम में जो सप्लाई है उसके लिए अनरजिस्टर्ड पर्सन ही माना जाएगा, वो भी यहाँ पे बात करी गई है। क्लियर हो रहा है ना आपको? मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश बहुत ज़्यादा कर रही हूँ अपनी तरफ से, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चेंज इन सेक्शन 39। सेक्शन 39 में चेंज करा है, किस लिए करा है कि जो पर्सन ऐसे हैं जो जीएसटी में टीडीएस डिडक्ट करते हैं, उनको जो जीएसटी में रिटर्न भरनी होती है, अभी तक वो क्या कर रहे थे कि अगर उन्होंने किसी मंथ में कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं करा
तो वो नील रिटर्न फाइल नहीं करते थे। अब सेक्शन 39 में चेंज करा है कि अब वो पर्सन चाहे उन्होंने किसी मंथ में टीडीएस काटा है या नहीं काटा है, उनको नील की भी रिटर्न भरनी पड़ेगी। तो ये चेंजेस यहाँ पे सेक्शन 39 के थ्रू प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। देन हमारा केस है अमेंडमेंट टू प्रोहिबिट रिफंड इन जीरो रेटेड सप्लाई। यहाँ पे हो क्या रहा था, जीरो रेटेड सप्लाई के केस में आपको पता है रिफंड मिलता है। जीरो रेटेड सप्लाई हमारी दो चीज़ों को कंसीडर करती है, एक्सपोर्ट को और SCZ सप्लाईज को, है ना। इन केसेस में हमें रिफंड मिलता है। तो अभी हो क्या रहा था, मार्केट में ऐसा हो रहा था कि जहाँ पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लेविएबल थी ना, उन केसेस में भी एरनियस रिफंड इशू कर रहा था डिपार्टमेंट। तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए क्लोज हमारा जो सेक्शन है 54 इसके अंदर चेंज किया है और सेक्शन 16 ऑफ IGST एक्ट में चेंज किया है, ताकि प्रोहिबिट किया जाए रिफंड ऑफ अनयूटिलाइज ITC या IGST ऑन जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। जिन पे एक्सपोर्ट ड्यूटी लेविएबल है, अगर उन पे भी रिफंड दिया जा रहा था, एरनियस रिफंड दिया जा रहा था, तो वो इस सेक्शन के थ्रू अब रोक दिया गया है। नेक्स्ट अमेंडमेंट है सब सेक्शन 1 कैपिटल A इंसर्ट किया गया है सेक्शन 70 में। ये नया सब सेक्शन इंसर्ट किया है। अभी तक क्या होता था, समन के केस में ना ऑथराइज पर्सन को जो है पर्सन के बिहाफ पे जाने की, अपीयर होने की परमिशन नहीं मिलती थी। तो अब एक नया सेक्शन इंसर्ट किया है सेक्शन 71 कैपिटल A टू एनेबल, जो एनेबल कर देगा अपीयरेंस बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑन बिहाफ ऑफ अ समन्ड पर्सन, जिससे समन्ड पर्सन अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को भी अपने बिहाफ पे अपीयर होने के लिए। नेक्स्ट चेंज है, अमेंडमेंट कर रही है टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू नोटिफाई द केसेस विच शैल बी हर्ड ओनली बाय द, ऐसे केसेस बताने के लिए जो कौन सुनेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल बेंच सुनेगा एपेलेट ट्रिब्यूनल का। इसके लिए सेक्शन 109 ऑफ CGST एक्ट में अमेंडमेंट किया है टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू स्पेसिफाई केसेस टू बी हर्ड ओनली बाय द प्रिंसिपल बेंच ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट चेंज के बारे में बताती हूँ आपको। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर ना एक पेनल्टी क्लोज एप्लीकेबल किया गया था इस नए सेक्शन को इंसर्ट करके विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। इसमें कंफ्यूजन क्या हो गई, हमारे जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर होते हैं ना, वो दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो जो पर्सन GST में TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल है, और एक जिनको ऐसा कोई TCS कलेक्ट नहीं करना है। यहाँ कंफ्यूजन ये हो गई कि क्या इन दोनों पर ही ये क्लोज एप्लीकेबल होगा। तो इसको गवर्नमेंट ने क्लेरिफाई कर दिया कि ये जो क्लोज है पेनल्टी क्लोज, ये सिर्फ उन्हीं पर लगेगा जो GST में TCS कलेक्ट करने के लिए लायबल है। ठीक है, तो ये क्लियरली वहाँ पर मैंशन कर दिया जाएगा इस सेक्शन के अंदर जो ये नया इंसर्ट हुआ था 1 अक्टूबर में। देन जैसा कि मैंने आपको बताया, नया सेक्शन आया सेक्शन 74 कैपिटल A। तो इसके लिए जहाँ जहाँ भी लॉ में अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, जिस भी सेक्शन के अंदर, जैसे बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, अपील, ठीक है, जहाँ भी इसकी रिक्वायरमेंट थी चेंज करने की किसी पेनल्टी क्लोज के अंदर या कहीं भी, वहाँ पे इसे इंसर्ट कर दिया गया है। देन ये लिखा गया है कि सेक्शन 73-74 में जो डिमांड है वो करी जा सकेगी अप टू फाइनेंशियल ईयर 23-24, और उसके ऑनवर्ड सेक्शन 74 कैपिटल A हमारा पिक्चर में आ जाएगा। एंड सेक्शन 75 को भी अमेंड किया गया है टू अलाउ फॉर रीडिटर्मिनेशन ऑफ पेनल्टी इफ द चार्जेस ऑफ फ्रॉड, सप्रेशन या विलफुल मिसस्टेटमेंट आर नॉट एस्टैब्लिश्ड। Further reference to section 74 capital A or concerned subsection of section 74 capital A are being inserted in section 10 composition के अंदर भी सेक्शन 74A का जिक्र कर दिया गया है, सेक्शन 21, 35, सेक्शन 49 एंड मैनी मोर सेक्शन। तो ये थे GST के चेंजेस, मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताने की कोशिश करी है। और ये मोस्टली जो चेंज है ना 53rd GST काउंसिल मीटिंग में अनाउंस हो गए थे जून में। अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई थी, हम वेट कर रहे थे। बहुत सारे पर्सन ना मुझसे सेक्शन 16 का जो चेंज है उसके लिए तो पूछ भी रहे थे नोटिफिकेशन कब आएगी, या फिर जो हमारी वेवर हुई है इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, एक कंडीशनल वेवर हुई है, उसके लिए भी बहुत सारे पर्सन वेट कर रहे हैं। अभी भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई, भी बजट के थ्रू जो ये अमेंडमेंट्स अनाउंस हुई हैं ये नोटिफिकेशन से ही नोटिफाई होंगी, तो उसकी आपने वेट करनी है। तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है गुरुजी classes.com पे। यहाँ पे हमारे कोर्सेज के लिए जाइए, कोर्सेज सेक्शन में यहाँ आपको कोर्स दिख रहे हैं, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स, ITR एंड TDS, GST कोर्स,
ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट, TDS एंड TCS का कोर्स, अकाउंटिंग विद टेली प्राइम, कंपनी रजिस्ट्रेशन। एंड देन आपको लगेगा कि कुछ कोर्सेज के नाम यहाँ रिपीट हो रहे हैं। एक्चुअली जो थंबनेल येलो कलर में है वो लिमिटेड वैलिडिटी के कोर्सेज हैं, और जो ब्लैक कलर के ये थंबनेल है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी के कोर्सेज हैं। कोर्सेज में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ वैलिडिटी में डिफरेंस है। जिस भी कोर्स में आप इंटरेस्टेड हैं उस पर क्लिक करें। जैसे आपको ये कोर्स बाय करना है, यहाँ आने के बाद सबसे पहला काम करें कि यहाँ पे अबाउट द कोर्स दिया है, शो मोर करें और इस कोर्स के बारे में आराम से पढ़ें। 10-15 मिनट आराम से यहाँ स्पेंड करें, और जब आपको लगे कि ये कोर्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है तो बस ऐड टू कार्ट कर दें। ऐड टू कार्ट करते ही आपसे कुछ बेसिक इन्फो आपकी पूछी जाएंगी और आपका यहीं से यूज़र नेम एंड पासवर्ड भी क्रिएट हो जाएगा, जिसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन करके ही कोर्स को देख पाएंगे। तो बहुत ही ईजी है हमारे कोर्सेज में इनरोल करना। और यहाँ पे कॉम्बो कोर्सेज का भी सेक्शन है, तो अगर आपको लगे कि मुझे तो GST भी सीखना है, इनकम टैक्स भी सीखना है, ITR भी सीखना है, तो आपके लिए हमारे कॉम्बो कोर्सेज अवेलेबल है। तो CAGurujiClasses.com पे आए और हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लें। किसी भी तरह की क्वेरी के लिए कॉन्टैक्ट का टैब है, आप टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।